नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ एक अलग टॉपिक के ऊपर। और ये टॉपिक आज ब्रांडेड के ऊपर है कि ब्रांड। अभी तक आपने सुना होगा, मैंने कहा है कि बहुत सेट टॉप बॉक्स बहुत तरह के आते हैं और ये ब्रांडेड है और ये ब्रांडेड नहीं है। आखिर मैं ऐसा कैसे कह पाता हूँ और आप लोग उस बात को मान पाते भी हैं या नहीं मान पाते हैं, मतलब आप मुझे सही समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। तो ब्रांड आखिर हम कैसे तय कर सकते हैं और मैंने कैसे तय किए हैं, उसके ऊपर आज वीडियो में बना रहा हूं। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन सा सेट टॉप बॉक्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट आ रहे हैं मार्केट में, क्या वो ब्रांडेड हैं। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। तो जो लोग नए आए हुए हैं, प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन दबाएं, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन के लिए बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आगे के वीडियो आप तक पहुंच सकें। और लाइक तो ज़रूर करें वीडियो को और पूरा देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो ब्रांडेड, अब ब्रांडेड की परिभाषा हम कुछ ऐसे दे सकते हैं, ऐसे कि आखिर कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है कंप्लीट तरीके से, तो हम उसको ब्रांडेड बोल सकते हैं। कंप्लीट तरीके से बनाती है और उसके प्रोडक्ट की कॉपी कहीं नहीं मिलती, तो वो ब्रांडेड है। कॉपी अगर मिलती भी है तो वो डुप्लीकेट में आएगी, लेकिन कॉपी का मतलब ये नहीं है कि उसका सॉफ्टवेयर कॉपी कर लिया तो वो ब्रांडेड है, उसकी डुप्लीकेट भी ब्रांडेड नहीं। कॉपी अगर करता है और बिल्कुल सेम टू सेम तो कोई बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास पेटेंट रहता है उस प्रोडक्ट के को बनाने के लिए। यानी इसका मतलब ये है कि आप सीधी सी भाषा में कहें कि मेरे पास, जैसे कि मेरा वीडियो है तो मेरे वीडियो में मेरा कॉपीराइट है। अब मेरा वीडियो कोई कॉपी करके डालेगा अगर यूट्यूब पर, तो मैं उसे कॉपीराइट लगा दूंगा। क्यों लगा दूंगा? क्योंकि इसका मालिक मैं हूँ। जिस तरह से टी सीरीज के गाने होते हैं, तो कोई भी अपने वीडियो में टी सीरीज वगैरह के गाने शेयर नहीं कर सकता, और करता है तो उसका जो भी रेवेन्यू आता है तो उसके साथ शेयर करना पड़ सकता है। इस तरह से कॉपीराइट रहता है और कॉपी दूसरा इंसान कॉपी नहीं कर सकता है कोई भी प्रोडक्ट का। तो एक तो बात यही हो गई। और अगर हम अगर जाने तो ब्रांड की अगर हम बात करें तो बहुत कंपनियां रहती हैं जो कि ब्रांडेड रहती हैं। बहुत सी कंपनी ऐसी रहती हैं जो अपने आप को ब्रांड कहती हैं लेकिन ब्रांड होती नहीं है। अब आप एक यूजर हो, उस प्रोडक्ट के आप यूज करने वाले हो, तो आप उस प्रोडक्ट को कैसे समझ पाओगे कि ये चीज़ ब्रांडेड है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और क्यों लें। और भी बहुत तरह के आपके मन में क्वेश्चन होंगे कि हम कैसे इसका पता लगाएं। तो पता लगाने का सीधा उदाहरण एक ही है कि अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जैसे कि हम सेट टॉप बॉक्स के DTS से संबंधित मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैं सेट टॉप बॉक्स पर ही उदाहरण दूंगा और टीवी वगैरह और मोबाइल वगैरह जो भी मार्केट में चल रहे हैं मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो मान लीजिए आप कोई सेट टॉप बॉक्स लेते हैं। अब मैंने कोई सेट टॉप बॉक्स लिया और उस सेट टॉप बॉक्स की कोई कंपनी है, तो क्या वो ब्रांडेड है, इसका हम पता नहीं लगा सकते। इसका पता लगाने के वैसे तो आप अगर सर्च नहीं करोगे गूगल वगैरह पे या भी कहीं पर, आपको पता नहीं होगा, तो आप उसको ही ब्रांड समझ बैठोगे कि हाँ ये ब्रांड है। तो पता लगाने का एक सीधा तरीका ये रहता है कि जो प्रोडक्ट हमने लिया है उस प्रोडक्ट में जो माल, मतलब जो मशीनरी, जो सामान उसके अंदर जो डला हुआ है और यूज हो रहा है, वो किस कंपनी का है और कहाँ से आया है, या फिर इसी ब्रांड ने जो हमने सामान ख़रीदा, क्या इसी ब्रांड का है वो। तो ये आप पता लगा लोगे ना, और आपको कहीं अगर नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि वो ब्रांडेड है। अब जैसे कि मान लीजिए, अब हम डायरेक्ट सेट टॉप बॉक्स पे आते हैं। तो सॉलिड का सेट टॉप बॉक्स अगर हम देखें तो उसमें मॉन्टेज की चिप आती है, बहुत अलग अलग कंपनियों की उसमें चिप आती है। और इसी तरह बीजॉन के में जो 1506T वाले बॉक्स आ रहे हैं, मतलब चिप सेट आ रहा है इसमें। तो अगर हम इसकी बात करें बीजॉन का, जैसे बीजॉन कंपनी जो है या फिर सॉलिड कंपनी के सेट टॉप बॉक्स आ रहे हैं, तो अगर हम इसके बात करें तो इसके अंदर जो चिपसेट यूज हो रहा है वो इन्होंने नहीं बनवाया है। एक्यूरेट अगर हम बात करें, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अगर गूगल पर सर्च करेंगे 1506T चिपसेट, अगर हम ये सर्च करते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे
बहुत सारे सेट टॉप बॉक्स आ जाएंगे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे इसके। तो इसमें हमें क्या पता चलेगा कि यही चिपसेट और दूसरी कंपनियों के सॉफ्टवेयर डले हुए हैं, मतलब दूसरी कंपनियों के सेट टॉप बॉक्स में ये वाला चिपसेट डला हुआ है। दूसरी कंपनी के सेट टॉप बॉक्स में 1506 का चिपसेट उसमें डला हुआ है और हमारे इंडियन बॉक्स में भी है। अब कंपनी कौन सी है? दोनों में सामान एक ही यूज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई ब्रांड दोनों नहीं है। आपने तो केवल एक डिब्बा बना दिया, उसका ऊपर का लोगो बना लिया, आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, आपने एक कंपनी खोल ली, जबकि कंपनी का सामान तो आप दूसरे से इंपोर्ट करा के डाल रहे हो, तो आपका ब्रांड कहाँ से हुआ? ऐसे ब्रांड वो ब्रांड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोडक्ट जो अंदर जो सामान जो रहता है, उसकी चिपसेट वगैरह या कोई भी उसमें सामान यूज कर रहे हो, वो अगर दूसरा डला हुआ है तो वो ब्रांड नहीं कहलाएगा। अब उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, जैसे आज मैं मसाला उद्योग, कोई मसाला रहता है, इंडिया मसाला उद्योग खोलूं और मैं कोई भी मसाले पीसूं नहीं, मतलब मैंने कोई उसमें पीसने की मशीनें वगैरह नहीं लगाई, मैं तो मार्केट से बस पिसा हुआ लेकर आया और बस पॉलीथिन में उसको पैक किया और अपना एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया और बेच रहा हूँ, तो क्या मेरा ब्रांड हो गया? नहीं। ब्रांड उसको कहते हैं कि हम खुद ही तैयार करें फुल माल के लिए, फुल जो तैयार होगा सामान वो हमारे द्वारा होगा। हम दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन पेटेंट कराएंगे हम अगर हेल्प लेंगे तो। हम अगर किसी से हेल्प लेंगे कि भैया अगर तुम हमारे प्रोडक्ट का जो भी माल बना रहे हो तो ये प्रोडक्ट हमारे ही लिए रहेगा, ना कि किसी दूसरे के लिए। जाहिर सी बात है, अगर बीजॉन कंपनी या सॉलिड कंपनी अपने सेट टॉप बॉक्स में जो चिपसेट डाल रही है, अगर वो दूसरे से भी बनवाती तो वो पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवाती और उनको पेमेंट देती। बहुत ज़्यादा पेमेंट होता है इसका थोड़ा बहुत नहीं होता, इसका बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो केवल एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए ही प्रोडक्ट बना कर देंगे और वो दूसरी कंपनी के लिए वो चिपसेट अवेलेबल नहीं कराएंगे। इससे वो कंपनी का एक ब्रांड हो जाएगा। ब्रांड ऐसे हो जाएगा कि मान लीजिए अगर 1506 सेट टॉप बॉक्स का आपका चिपसेट खराब हो गया तो आपको लेना कहाँ से रहेगा? बीजॉन कंपनी से ही आप लोगे चिपसेट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप कोई 1506 का कोई दूसरी कंपनी से इंपोर्ट करा कर भी लेकर आप उसमें डाल सकते हैं सेट टॉप बॉक्स में, आपका सेट टॉप बॉक्स वर्क करेगा। तो क्या हुआ कि ब्रांड खत्म हो गया। अगर वो ब्रांड होता तो और कहीं मिलता ही नहीं, केवल बीजॉन कंपनी के अलावा दूसरी जगह आपको अवेलेबल नहीं हो पाता। और अगर हम ब्रांड की बात करें, जैसे कि मैंने अभी 2-3 वीडियो बनाए हैं अली एक्सप्रेस के ऊपर, आगे भी और बनाऊंगा, आपको फुल जानकारी दूंगा आप कैसे सेट टॉप बॉक्स खरीद सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा अलग वीडियो बना रहा हूँ, केवल ये जानकारी देने के लिए ब्रांड और नॉन ब्रांड जो भी सेट टॉप बॉक्स आते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, वो हम कैसे जानकारी पता करें कि यह ब्रांडेड है या नहीं है। तो अगर हम अली एक्सप्रेस पे जाएँ तो अगर हम देखेंगे कि स्काई सेट का सेट टॉप बॉक्स हो या हेलो बॉक्स का हो या फिर फ्री सेट का कोई सा भी मॉडल उठा लीजिए आप, कोई सा भी एक ब्रांडेड सेट टॉप बॉक्स पकड़ लीजिए, या सनरे का सेट टॉप बॉक्स या जेड गैमा, कोई सी भी एक सेट टॉप बॉक्स पकड़ लेंगे उसमें से, और उसको सेट टॉप बॉक्स को आप मंगाते हैं और उसके अंदर जो चिपसेट डली हुई है, आप गूगल पे सर्च करोगे कहीं पर भी आपको वो चिपसेट दूसरी कंपनी के सेट टॉप बॉक्स में डली हुई नहीं मिलेगी। वो चिपसेट केवल प्रॉपर उसी सेट टॉप बॉक्स में डली हुई मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ये ब्रांडेड है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी जो जीटी मीडिया है या फिर जो भी जेड गमा है या सनरे है या ड्रीम बॉक्स है या जो भी कंपनी है XYZ, उन्होंने अपना प्रोडक्ट या तो खुद बनाया है या किसी से बनवाया है और फुल पेटेंट रजिस्ट्रेशन के साथ कि ये प्रोडक्ट दूसरे सेट टॉप बॉक्स में मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर खुद नहीं बना रहे तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन ब्रांड तभी तय होगा जब आपका प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों में ना मिले। अब इसी तरह से टीवी के बारे में कहें तो टीवी, लोकल टीवी, अगर हम आज की तारीख में 32 इंच की टीवी लेते हैं लोकल वाली, जो लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगी, वो 8 या 10 हज़ार के आसपास मिल रही है। 10 हज़ार के आसपास मेरे लोकल मार्केट में तो इतनी की आ रही है, 10 हज़ार के समथिंग, 8 या 10 के बीच में। तो वो 32 इंच में जो टीवी आ रही है, वही वाले फंक्शन जो उसका मीनू है, वही मीनू आपको एक छोटे ब्रांड में भी मिल जाएगा। ब्रांडेड सेट टॉप, आप ब्रांडेड टीवी में भी मिल जाएगा। लेकिन कौन सी जो छोटी कंपनियां हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे इंटेक्स है, माइक्रोमैक्स है और भी छोटी कंपनियां हैं, तो ये क्या कर रही हैं कि ये सब वही जो 10 हज़ार वाली टीवी है, केवल इन्होंने लोगो चेंज कर दिया
और फीचर बस रिमोट से आप दबाओगे तो बिल्कुल उसी तरीके से आते हैं। जबकि यही फंक्शन अगर हम LG या सैमसंग में देखें तो नहीं आते हैं, उसके फीचर ही एकदम अलग रहते हैं और लोकल टीवी में उसके फंक्शन बिल्कुल से मैच नहीं खाते हैं। अगर लोकल टीवी आपने 10,000 की ली और आपने LG या सैमसंग की, पैनासोनिक वगैरह किसी अगर बड़े ब्रांड की आपने टीवी ली है, तो उसके जो मीनू का जो उसका थीम वगैरह जो होगी ना, वो आपको कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं दिखेगी। कहने का मतलब ये है कि उस जैसा मीनू आपको दूसरी टीवी में नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से सेट टॉप बॉक्स का रहता है कि हमारे जो सेट टॉप बॉक्स रहते हैं वो ही मीनू बहुत सारे सॉफ्टवेयर में दिखाई देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक चिपसेट आई और वो बहुत सारी कंपनियों के पास चली गई, लेकिन सॉफ्टवेयर सभी में एक जैसा डलेगा। क्यों? क्योंकि उसके हार्डवेयर एक जैसा है उसमें। तो हार्डवेयर एक जैसा है तो हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, सभी में सॉफ्टवेयर एक जैसा ही रखना होगा। और अब हम बात करते हैं, ये तो आप समझ ही गए ब्रांडेड आप कैसे पहचान करोगे। अगर अब हम दूसरी बात करते हैं कि ब्रांड बनता कैसे है, लोकल ब्रांड और ब्रांडेड बनता कैसे। लोकल ब्रांड तो लोकल ही होता है, उसका तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे, लेकिन एक ब्रांड कैसे बनता है। जैसे कि हमारा सॉलिड एक ब्रांड है, वो ब्रांड है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो ब्रांडेड नहीं है, वो चीज़ अलग हो गई, बात हो गई। अब ऐसे ही हमारा विजन एक ब्रांड है, इसी तरह से इंटेक्स टीवी की जो भी वो भी ब्रांड है, लेकिन उसका प्रोडक्ट अगर वो ब्रांडेड यूज करने लगे तो उनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल होंगे और वो भी ब्रांडेड कैटेगरी में आने लगेंगे, लेकिन उनको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा अपना ब्रांड बढ़ाने के लिए। तो ये बना कैसे देते हैं ब्रांड। आप भी बना सकते हो, अगर आप भी अपनी कंपनी खोलना चाहते हो तो मेरे फार्मूले जो भी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप चला सकते। तो हम उस ब्रांड कैसे बनाएं, अब मैं शुरू से बताता हूँ। अभी मैं ये वीडियो कट कर दी है मैंने अभी, क्योंकि क्या कि बहुत आवाज़ आ रही थी, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इस वजह से मैंने कट किया है। नहीं वैसे मैं कट करता नहीं हूँ, वन शॉट का वीडियो बनाता हूँ हमेशा, ज़्यादातर मेरे वन शॉट के वीडियो रहते हैं। तो क्या हुआ कि आपको अगर ब्रांड बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने चिपसेट आपने मंगाई, मान लीजिए चाइना से आपने कोई सा भी मॉडल की एक चिपसेट मंगा ली, या मॉन्टेज हो या 1506, कोई सी भी मंगा लीजिए, XYZ जो भी आपको अच्छी लगे। आपने वो चिपसेट मंगा ली। चिपसेट मंगाने के बाद आपको करना क्या है, एक सेट टॉप बॉक्स की बॉडी बनवा ली, बहुत सारी हज़ारों की तादाद में आपको बॉडी बनवा ली। बॉडी बनाने के बाद आपको गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराइए कंपनी का कि ये हमारा कंपनी है रजिस्टर्ड, हम इस ब्रांड के सेट टॉप बॉक्स सेल करते हैं। आपने उसमें क्या किया कि जो चिपसेट मंगाया तो उसी के साथ आपने रिमोट भी मंगाया। क्यों? क्योंकि आप रिमोट वही वर्क करेगा, आप रिमोट बना नहीं सकते हैं, रिमोट आपको वहीं से मंगाने पड़ेंगे। तो दो चीज़ें आपने मंगाई। तीसरी चीज़ आपने क्या किया कि उसका जो भी बॉडी वगैरह बनाकर उसमें सारा इंस्टॉलेशन कर दिया। इंस्टॉलेशन करके अडेप्टर इंडिया में ही बनवाया, क्योंकि अडेप्टर कहीं बन जाएगा पावर देने के लिए। तीसरी चीज़, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो ही गया, आपने सेट टॉप बॉक्स के आगे अपना एक लेबल लगा दिया कि हाँ ये हमारा ब्रांड है, रिमोट पे भी लिख दिया ये ब्रांड है। अब चलेगा हम सॉफ्टवेयर की ओर। तो सॉफ्टवेयर में हमने एडिट करवाया, अपना एक सॉफ्टवेयर बनवाया कुछ भी, और उसमें हम जैसे ही चालू करेंगे तो उसमें हमारा कंपनी का नाम आना चाहिए, बस हो गया ब्रांड। अब जो भी कस्टमर खरीदेगा तो उसको सबसे पहले सेट टॉप बॉक्स पर लिखा हुआ मिलेगा, उसके डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कंपनी का नाम, फिर उसके रिमोट पर लिखा हुआ मिलेगा। चालू करेगा तो उसको टीवी पर भी दिखाई देगा कंपनी का नाम। अब वो समझेगा कस्टमर कि ये ब्रांडेड है। अब आप समझ ही गए होंगे फंडा क्या है। तो ऐसे सब कुछ चल रहा है और बहुत सी कंपनियां कर रही हैं। बस मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, जैसा हो रहा है होने दो। आपको जो चॉइस अच्छी लगती है आप वो चॉइस का खरीदें, बस थोड़ी कम रेट में मिलते हैं ये ऐसी ब्रांड के कोई भी प्रोडक्ट, और जो अच्छा एकदम है, जो अच्छा ब्रांड रहता है जिसके सब कुछ रहता है। अब मैं बता ही चुका हूँ कि वही टीवी 8-10 हज़ार रुपये में आती है, और छोटी कंपनियों में चले जाएंगे इंटेक्स वगैरह में तो वो 13-14 हज़ार में आ जाएगी, और अगर हम बड़ी ब्रांड में जाएंगे तो 18-20 हज़ार रुपये की आएगी। तो ब्रांड तो ब्रांड है तो पैसा तो लेगी, क्योंकि उसने दूसरी जगह पैसा खर्च किया है, इस वजह से वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है प्रोडक्ट। और हमारे लिए जो ब्रांडेड, जो ब्रांड ना होते हुए भी हम ब्रांड समझ बैठते हैं, वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। उम्मीद है आज का मेरा टॉपिक और मेरा वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं लगा हो अच्छा है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं हो। मैं किसी को आज तक मेरे वीडियो में किसी से नहीं कहता मेरे वीडियो, बोलता ज़रूर हूँ सब्सक्राइब की, लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ कि मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तभी आप सब्सक्राइब किया करें, और नहीं तो आप जिसके अच्छे वीडियो लगे उसका सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो मालूम ही है, प्लीज़ वो राइट ये बटन तो दबा ही सकते हो आप,
लाइक का, जिससे कि मेरा हौसला तो और बढ़े, मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊँ, जिससे कि आप भविष्य में ऐसी इन्फॉर्मेशन भी जान सको जो आपको पता होते हुए भी पता नहीं है। तो मेरी उम्मीद यही है और मैं यही सोचता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाऊं कि आप लोग उस स्तर तक आप समझ जाइए कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। तो मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे करके लाता चलूँगा। आप बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए आगे फ्यूचर में मैं क्या क्या किस किस तरह के कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। इंतज़ार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।